एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर मोजिन जैसे ही उठता है तो उसे पता चलता है कि भूकंप आ रहा है। वो जैसे ही न्यूज़ में देखता है तो उसे ये भी पता चल जाता है कि भूकंप को जल्दी ही डिटेक्ट किया जा रहा है। तभी जियोनो उसे युनयोंग की इंस्टाग्राम आईडी देता है जहां पर उसकी बहुत सारी पुरानी पोस्ट होती है। यहाँ पर ये लोग इसी केस के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। वो दोनों जब ऑफिस में आते हैं तो मोजिन उससे कहता है कि मैंने उसकी बहुत सारी मेमोरीज देखी थी, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि कैसे युनयोंग को काफी ज्यादा बुली किया जाता था। हमें कोई एविडेंस ढूंढना होगा। यहाँ वो उन दोनों को लॉज एंड आर्टिकल्स के बारे में भी समझा रहा होता है, जो बातें इन दोनों के सर के ऊपर से गुजर रही होती। मोजिन कहता है कि हमें युनयोंग की फैमिली से बात करनी होगी। जब भी हिजू को वो किसी से चैट करते हुए देखता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम मैसेजेस कर रही हो। ये देखकर हिजू उसे बताती है कि वो युनयोंग के भाई से ही बात कर रही है और वो उन लोगों से मिलने के लिए भी तैयार हो चुका है। ये सुनने के बाद फिर होना क्या था, मोजिन तो हिजू से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वाह भाई, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा काम की निकली। अब फाइनली इन लोगों को युनयोंग की फैमिली के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद हिजू वहाँ से जा रही होती है और जियोनो भी उसके साथ जाने लगता है। ये देखकर मोजिन कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, अगर मुझे कुछ हो गया तो, मैं मर गया तो। ये सुनकर हिजू कहती है कि तुम्हारे साथ भगवान है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर जियोनो कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, इनकी वाइफ भी अब इनके साथ नहीं है तो इन्हें अच्छा फील नहीं होता। ये सुनकर मोजिन भी कुछ नहीं कह पाता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मोजिन अपना काम करता है। पहले वो अपने खाने के लिए कुछ बनाता है, देन वो डिनर करता है और तभी वो अपनी पुरानी फोटोज यानी कि अपनी वाइफ के साथ वाली फोटोज को देखने लगता है। वेल सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मोजिन मिजू को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। वो उसे इतना ज्यादा मिस करता है कि आज रात अच्छे से सो भी नहीं पाता। दूसरी तरफ हम हिजू को देखते हैं जो मोजिन को युनयोंग की फैमिली मीटिंग के बारे में बता देती है कि कल सुबह हमें वहाँ पर जाना होगा। जिसके बाद मोजिन भी खुश हो जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से हिजू को देखते हैं जो जैसे ही घर जाती है तो मिजू कहती है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा लेट आई हो। हिजू यहाँ उससे मोजिन के बारे में पूछने लगती है, जहाँ वो एक अलग ही लैंग्वेज में उसका रिप्लाई करती है जो मिजू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। पर वो अपने रूम में जाकर जब उन्हें गूगल करती है तो उसे पता चलता है कि मिजू ने कहा है कि वो अभी भी मोजिन को बहुत ही ज्यादा मिस करती है। ये देखकर हिजू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। ये दोनों अगर एक दूसरे को मिस करते हैं तो बात क्यों नहीं करते, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। इसके साथ यही सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट डे मोजिन युनयोंग की फैमिली से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उन लोगों ने भी रिपोर्ट करवाई थी पर हॉस्पिटल ने कहा कि युनयोंग ने ही खुद सुसाइड किया। उन्होंने एक अच्छे लॉयर को भी हायर किया था पर उसे भी कोई एविडेंस नहीं मिला। सबने युनयोंग की ही गलती बताई और इस केस को ऐसे ही बंद कर दिया गया। यहाँ पर मोजिन उनसे उनका लीगल एडवाइजर बनने की परमिशन लेता है, जिसके लिए वो लोग मान भी जाते हैं। जिसके बाद मोजिन उनसे उसी लॉयर की इन्फॉर्मेशन मांगता है। यहाँ पर पेरेंट्स उसे उस लॉयर की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हिजू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो नर्स से मिलने के लिए आई थी। दरअसल वो युनयोंग के ही बारे में पूछताछ करना चाहती थी। ये लोग भी इस बात को जानते थे, इसीलिए हिजू के पास नहीं जाते पर हिजू भी वहीं पर बैठी रह जाती है। जिसके बाद वो नर्स ली को भी बताती है कि देखो यहाँ पर ये सब हो रहा है। वो लड़की हमसे युनयोंग के बारे में बात करना चाहती है पर हम उसे क्या ही बताएंगे। यहाँ पर सियोन कहती है कि मैं युनयोंग को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। वेल जो सीनियर नर्स होती है ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। जिसके बाद वो उन लोगों को हिजू से मिलने के लिए मना भी करती है पर सियोनो का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपनी दोस्त युनयोंग की हेल्प करना चाहती है। वो उसे कैसे भी करके इंसाफ दिलाना चाहती है। ये सब देखकर सीनियरली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब उन्हें खुद के ही ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो उसी डॉक्टर के पास आती है और उसे सारा ही मैटर बता देती है। यहाँ पर वो डॉक्टर नर्स के ही ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, अगर उस दिन तुम युनयोंग को वो सब नहीं कहती तो आज वो जिंदा होती। नर्स भी चिढ़कर कह देती है कि वो तुम थे जिसकी वजह से युनयोंग ने सुसाइड किया। तुमने अपने केस को उसके नाम पर कर दिया, तुमने ही उसे मेडिसिन देने के लिए कहा था। यहाँ वो कमीना डॉक्टर उसके ऊपर ही सारा ब्लेम डालकर वहाँ से चला जाता है। अब उस नर्स को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि आखिर उसने युनयोंग को वो सब कुछ कहा। हिजू रात तक इंतजार करती है पर उससे कोई भी बात करने के लिए नहीं आता। इस बारे में वो मोजिन को भी इन्फॉर्म कर देती
रही थी। यहाँ मुजिन उसे वापस आने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो लोग उसी लॉयर से मिलने के लिए जाते हैं और उससे उस केस के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर लॉयर कहता है, मैंने भी इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की थी, पर उसने खुद ही सुसाइड कर लिया और अक्सर लोग डिप्रेस्ड होकर ऐसा कर देते हैं। ये सुनकर मुजिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये ऐसा कैसे कह सकता है। पहले इस लॉयर से उन्हें कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बाहर आने के बाद हिजू काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि ये कमीना भी हॉस्पिटल वालों के साथ मिला हुआ है, इसलिए तो ये सब बकवास कर रहा है। वेल वो लोग अभी भी हार नहीं मानते। वो उसी पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि क्या आपको इस केस में कुछ भी अजीब लगा था। ऑफिसर भी कह देता है कि युनयोंग ने खुद ही सुसाइड कर लिया था और इसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, बस उसका ब्रेकअप हुआ था। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। मतलब अभी तक उन लोगों को युनयोंग के बॉयफ्रेंड के बारे में पता नहीं होता। अब ये लोग उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते थे ताकि उन्हें और भी आगे का कुछ पता चल सके। पहले उस बुली रिपोर्ट को छुपा दिया गया था, इसीलिए किसी को भी उस केस के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। सारे ही लोग युनयोंग को ही गलत मान रहे थे। ये देखकर इन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये सब ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो जब सुपरमार्केट जाते हैं तो मुजिन उसी लड़के को देखकर कहता है कि तुम हमेशा यहीं पर मिलते हो, क्या तुम्हें छुट्टी नहीं मिली? वो लड़का कहता है कि हाँ, मेरे बॉस मुझे छुट्टी नहीं देते। ये सुनकर मुझे शॉक्ड होकर उसे देखने लगता है। तो वो लड़का कहता है कि क्या हुआ, अब तुम उनसे बात करने के लिए जाओगे? तुमने मुझे अपना कार्ड दिया था और कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हें बुला सकता हूँ। मुजिन तो उसे अपना बैच भी दिखाने लगता है और कहता है कि सच में वो एक लेबर अटॉर्नी है और ये बैच बहुत कॉस्टली मिलता है। ये देखकर हिजू स्माइल करने लगती है। जब ये लोग ऑफिस में आते हैं तो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि कैसे सारे ही लोग बस युनयोंग को ही ब्लेम कर रहे हैं। जियोनु वहाँ पर आकर उनके मुँह को लटकने का रीजन पूछता है तो हिजू ने सारा ही कुछ बता देती है। तभी मुजिन के दिमाग में एक आइडिया आता है और उसे वही बुली रिपोर्ट याद आती है। वो कहता है कि जियोनु तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा, अगर हमें वो रिपोर्ट मिल गई तो हमारे पास एक एविडेंस होगा जिसके बाद हम हॉस्पिटल के खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। जियोनु तो वैसे भी इन सब कामों में एक्सपर्ट होता है तो वो फटाफट से ये काम करने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम उसे डॉक्टर वाली कॉस्ट्यूम में देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। उसे इसे देखकर तो मुजिन भी शॉक्ड हो जाता है कि लगता है ये इसी काम के लिए बना है। जियोनु के पास माइक, कैमरा सब कुछ होता है। यहाँ पर ये लोग उसे लाइव भी देखेंगे, जिसके बाद फाइनली जियोनु अपने मिशन के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसे देखकर मुजिन कहता है कि ये लड़का कभी भी नर्वस नहीं होता, इसका चार्म ये लगे यार, और साथ में ये थोड़ा अजीब भी है। तभी जब जियोनु अंदर जाता है तो सारी ही नर्स उसे देखकर कहती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ये देखकर हिजू को जेलसी होती है और वो कहती है कि क्या ये लड़की आप पागल हो चुकी है? वेल यहाँ पर सच में जियोनु बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, इसलिए हॉस्पिटल की सारी ही नर्स उसे मुड़ मुड़ के देख रही होती है। हिजू वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जियोनु मुजिन से कहता है कि मुझे नर्स ली दिख रही है, क्या मैं उनसे बात करूँ? तो मुजिन उसे मना करके आगे जाने के लिए कहता है, तुम्हारा मेन काम उस रिपोर्ट को ढूंढना है, तुम वही करो, नर्स से मैं बात कर लूंगा। जिसके बाद मुजिन अंदर की तरफ आने लगता है और जियोनु फिर से अपने मिशन की तरफ निकल जाता है। हॉस्पिटल में हम दो नर्स को देखते हैं जो जियोनु के ही बारे में बात कर रहे थे कि क्या तुमने उस नई इंटर्न को देखा, वो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा था ना। एक नर्स शॉक्ड होकर ये सब सुन रही होती है। जिसके बाद मुजिन को वो डॉक्टर हॉस्पिटल में देख लेता है और सारे ही गार्ड को उसे पकड़ने के लिए कहता है। जियोनु एक नर्स से लोकेशन पूछता है तो वो उसे बता देती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम नए इंटर्न हो? तो जियोनु हाँ कर देता है। जिसके बाद वो नर्स कहती है कि नया इंटर्न तो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जियोनु समझ जाता है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है, इसलिए वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। मुजिन भी खुद को बचाकर भाग रहा था। जियोनु भागते हुए अपने कोट को डस्टबिन में फेंक देता है ताकि लोग उसे ना पहचाने, और ये देखकर हिजू कहती है कि वाह मेरा जियोनु कितना ज्यादा स्मार्ट है। जियोनु ये सब सुन रहा होता है और कहता है कि अच्छा इसका मतलब अब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मान चुकी हो। ये सुनकर हिजू कहती है कि चल चल अपने काम से काम रख, और उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी उसे मुजिन का ख्याल आता है तो
जियोनो से कहता है कि वो भी हॉस्पिटल के अंदर है, वहाँ पर गार्ड अब उसे पहचान नहीं पा रहे हो। सीसीटीवी में गार्ड्स मोजिन को ही लोकेट कर रहे होते हैं, जिसके बाद मोजिन ऊपर की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसे जियोनो मिल जाता है। वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ वो दोनों ही अपना मेलो ड्रामा भी स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। यहाँ पर मोजिन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, अब हमें यहाँ से बचकर भागना होगा। जिसके बाद वो दोनों ही छत की तरफ जाने लगते हैं। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी सीनियर नर्स को देखते हैं जो टेरेस पे आ जाती है। वो काफी ज्यादा परेशान थी, उसे अब बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। वो युनयोंग की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रही होती है। और यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि कैसे सारे ही स्टाफ वाले उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करते और हर चीज के लिए उसे ही ब्लेम कर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो वो लोग उसे भी ऐसे ही बुली कर रहे होते हैं जैसे उसने युनयोंग को किया था। यहाँ पर वो सारी ही चीजों से हार जाती है और उसे युनयोंग की बातें याद आती हैं। वो छत से जंप करने वाली थी, तभी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो नर्स नीचे जंप कर देती है। मोजिन भागते हुए उसे पकड़ लेता है और जियोनो भी उसकी हेल्प करता है। यहाँ वो नर्स जैसे ही ऊपर देखती है तो उसे युनयोंग दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वो लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ वो सीनियर नर्स काफी ज्यादा रो रही होती है और मोजिन को हक कर लेती है, यानी कि युनयोंग को। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद युनयोंग उससे कहती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो सबको सच बता। यहाँ वो नर्स सियोन भी होती है जो ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। सारे लोग ऊपर आ जाते हैं। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनकी बनाई हुई वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही है और जियोनो ने सियोनो का इंटरव्यू भी लिया है। उन लोगों को वो रिपोर्ट भी मिल चुकी थी, इसीलिए वो लाइव में उस वीडियो को दिखा देते हैं और उनकी न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाती है। सारे लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और डोनेशन भी देते हैं। इस वजह से वो लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। अभी मोजिन के फोन पर युनयोंग के बॉयफ्रेंड का टेक्स्ट आता है, जिससे वो मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर युनयोंग का बॉयफ्रेंड उन्हें बताता है कि मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने उसमें कहा कि मुझसे ब्रेकअप होने के बाद ये सब हुआ था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युनयोंग पहले से ही सफर कर रही थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे युनयोंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई थी और उसे बताती है कि वो कितनी ज्यादा परेशान है। उसकी सैलरी को भी कट कर दिया गया, हॉस्पिटल में उसे बुली किया जाता है। यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे एडवाइस दी थी कि तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए। जिसके बाद प्रेजेंट में वो काफी ज्यादा दुखी होकर कहता है कि अगर उस वक्त मैं उसके साथ रहता तो आज वो जिंदा होती। मुझे ऐसे वक्त में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी युनयोंग उसे पीछे से आकर हक कर लेती है। यहाँ पर ये दोनों भी उसे देख रहे होते हैं। फाइनली इन लोगों ने उस केस को सॉल्व कर दिया था, पर अभी भी इनके पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं होता। दूसरी तरफ हम उसी नर्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान थी। उसके पास एक रिपोर्ट होती है। दरअसल जब उस डॉक्टर ने युनयोंग को मेडिसिन देने के लिए कहा था, तब उसने इस पेपर पर सिग्नेचर कर दिए थे। जिसके बाद वो नर्स उस पेपर को ट्रेश करने वाली थी, पर वो ऐसा नहीं करती और उसे प्रेजेंट में मोजिन के ऑफिस में भेज देती है। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जियोनो सारे ही लोगों को इन सब के बारे में बता रहा था। यहाँ पर युनयोंग की फैमिली भी होती है। मोजिन भी यहाँ अपना इंटरव्यू देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब इस केस को रीओपन कर दिया गया है। ये देखकर तो वो डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो एक दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि काफी वक्त से उसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिख रही है। इसका साफ मतलब था कि वो डॉक्टर अब खुद का ही इलाज करवाने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे न्यूज में इन लोगों की न्यूज को दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली इन्होंने युनयोंग को इंसाफ दिला ही दिया। तभी हिजू उन लोगों को बताती है कि कैसे उनकी वीडियोस बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुके हैं। ये देखकर सारे ही लोग और भी ज्यादा खुशी से सेलिब्रेट करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सारे ही लोगों को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर युनयोंग को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। यहाँ पर वो कमीना डॉक्टर भी होता है। जब सीनियर नर्स वहाँ पर जाती है तो युनयोंग की सोल उसे देख रही थी। जिसके बाद वो मोजिन की तरफ आने लगती है तो मोजिन कहता है कि मैंने तुम्हें पीस दिला दिया है ना, अब तुम मेरे पास क्यों आ रही। युनयोंग उसे थैंक्स कहती है तो मोजिन भी उसे पो करने लगता है। इन दोनों को वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता, पर फिर भी वो उसे
हेलो कहने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मोजिन सॉल को देख सकता है। फाइनली युनयोंग की आत्मा को शांति मिल जाती है और ये देखकर मोजिन को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में ये तीनों रास्ते से गुजर रहे थे, तभी मोजिन के शू का लेस खुल जाता है। वो वहीं पर बैठकर अपने लेसेस को बांधने लगता है, तभी एक बस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वही वक्त दिखाया जाता है जब सीनियर नर्स ने हॉस्पिटल की छत से जंप कर दिया था और ये लोग उसे बचा रहे थे। तब नीचे जनरल ने ही उन लोगों की मदद की थी। मतलब ये जनरल हमेशा उन लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। वेल गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।